नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम दिल्ली की राजनीति की। जितेंद्र तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस आज फैजाबाद में है, कुछ समय बाद भागलपुर में हो सकती है, फिर किसी और शहर में। यानी जहां जहां तक तोमर की डिग्रियों के तार जाएंगे, पुलिस भी अपनी तफ्तीश का रुख उधर उधर मोड़ती रहेगी। इस मामले पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर है, सियासी विरोधी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दिल्ली सरकार की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले तोमर और उसके बाद अब सुरेंद्र सिंह। क्या है ये ताजा मामला और दिन भर तोमर को कैसे सियासी हलचल अब बहुत तेज हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। गलत। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर अपनी बेगुनाही का हवाला दे रहे हैं। तोमर ये बयान फैजाबाद की गलियों में उस वक्त दे रहे हैं जब वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उन्हें लेकर एक संस्थान से दूसरे संस्थान तक का चक्कर लगा रही है। हालात कुछ यूं हैं कि हर बार कैमरा सामने आते ही तोमर अपनी बेगुनाही साबित कर देना चाहते हैं, लेकिन सबूतों के जरिए नहीं, सिर्फ जुबान के जरिए। आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, न्याय तो बिल्कुल पूरा विश्वास है। पुलिस राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में तोमर को साथ लेकर फर्जी डिग्री के पूरे सच को बेनकाब करना चाहती है। यानी मामला अब तोमर के जरिए उस पूरे रैकेट से पर्दा हटाने का है जो जाली डिग्रियों के धंधे में सक्रिय है। तोमर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है तो गिरफ्तारी की तलवार उन तमाम लोगों पर भी लटक रही है जिन पर तोमर की मदद का आरोप है। जिस व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, अगर माननीय तोमर साहब ने किसी से प्रोक्योर किए थे तो हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाहेंगे। उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों से मदद मिली, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो प्राइवेट आदमी थे, उन सबको हमारा पकड़ने का लक्ष्य होगा। दिल्ली पुलिस पूर्व मंत्री जी को हर उस शहर और संस्थान में घुमाने का इरादा रखती है जहां से तोमर की डिग्रियों के तार जुड़े हैं। तोमर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर होते हुए भी बार बार खुद को पाक साफ बता रहे हैं, तो गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में सियासी तापमान मौसम के तापमान को टक्कर देने में जुटा है। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की खासियत ये रही कि इसमें पीसी चाको से लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसे नेता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का इस्तेमाल भी करना पड़ा। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी राजधानी में तूफान लाने वाले इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। कोई केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है तो कोई आम आदमी पार्टी को बेनकाब हुआ बता रहा है। केजरीवाल जी का खुद एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना दिन तक फर्स्टली क्यों प्रोटेक्ट किया है, और सेकेंडली वो हमेशा दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमेशा बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं, आरोप लगाते हुए आए हैं, और कोई भी आरोप उनके ऊपर लगे तो वो मांग करते हैं कि रेजिग्नेशन करो। जब कोर्ट ने 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया तो ये ओपन एंड शट केस है और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, सही तो इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, बुरी तरह से बेनकाब हुई है आम आदमी पार्टी। इस बीच जितेंद्र तोमर की ओर से सत्र अदालत में जमानत की अर्जी भी दायर की गई है। इसके अलावा पुलिस रिमांड को भी चुनौती दी गई है। दोनों मामलों में गुरुवार सुबह सुनवाई हो सकती है। बेल एप्लीकेशन एक में हम ग्रांट बेल मांग रहे हैं और दूसरे में हमने जो पुलिस रिमांड कस्टडी दिया उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब तक तो दिल्ली सरकार सिर्फ तोमर को लेकर मुश्किल में थी। अब आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत के तौर पर दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। सुरेंद्र पर सिक्किम से फर्जी डिग्री लेने का आरोप लग रहा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, राइटिंग में दिया है कि सुरेंद्र सिंह सन ऑफ शेर सिंह, रेजिडेंट ऑफ छारा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा नाम का कोई भी व्यक्ति आज तक हमारी सिक्किम यूनिवर्सिटी में उसका एनरोलमेंट आज तक नहीं हुआ। दिल्ली सरकार ने नए कानून मंत्री के तौर पर करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकार की मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आती।
आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस तोमर को लेकर भागलपुर यूनिवर्सिटी का रुख भी कर सकती है। केजरीवाल के सियासी विरोधी भी इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में नजर आ रहे हैं। फैजाबाद से शलम त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसी से जुड़े हैं कुछ अहम सवाल जो केजरीवाल के मंत्री के फर्जी डिग्री मामले में उठ रहे विवाद के बाद खड़े हो रहे हैं। आज का मुद्दा में पहला सवाल, क्या तोमर की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई के तौर पर की गई है? दूसरा सवाल, क्या जितेंद्र तोमर ने मंत्री पद से इस्तीफा देने में देर की? तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल को पहले ही तोमर को नहीं हटा देना चाहिए था? चौथा सवाल, क्या बीजेपी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है? और पांचवा सवाल, क्या तोमर के फर्जी डिग्री के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है? इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष आशीष सूद, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जो यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अलका लांबा, कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली बार काउंसिल के सचिव पुनीत मित्तल, और स्टूडियो में यहां हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। लेकिन आज सियासी हलकों में एक जो चर्चा है दिल्ली के अंदर वो ये कि जिस अग्रेशन के साथ, जिस आक्रामकता के साथ एक बार वापस दिल्ली की राजनीति में और सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने न केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया है बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। राजीव जी, क्या आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एक बार यहां पर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का विकास किया था और दिल्ली को बेहतर खूबसूरत बनाने का काम किया था, और दिल्ली को जब हम इस तरह लुटता पिटता देखेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी वही कार्य अजय माकन जी के नेतृत्व में कर रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज हतप्रभ है इस बात को लेकर के कि जो वादे, जो सपने दिल्ली के लोगों को दिखाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कहीं भी उन्होंने पूरा नहीं किया। 49 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए लोकपाल के लिए उन्होंने सरकार कुर्बान करने का काम किया था। आज 120 दिन से ऊपर हो गए, आज तक लोकायुक्त के लोकपाल की नियुक्ति दिल्ली में नहीं हुई। तो केजरीवाल जी बताएंगे क्यों नहीं हुई? नंबर एक, मैं जानता हूं आपके पास लिस्ट लंबी होगी। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, एक चीज बहुत छोटी सी कहना चाहूंगा। केजरीवाल जी की स्थिति जो है, आम आदमी पार्टी की स्थिति वही है कि बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो 10 नंबरी वाला कार्य है कि एक फर्जी डिग्री वाले व्यक्ति को उन्होंने कानून का मंत्री बनाया और उसका इस्तीफा नहीं लिया। लोगों ने जब जाकर के पूरा उसको देख लिया कि हाँ ये फर्जी डिग्री है, कोर्ट ने कह दिया, पुलिस ने कह दिया, तब जाके इस्तीफा ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सत्ता लोलुपता में आकंठ डूबे हुए केजरीवाल जी, उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, ना कि दिल्ली का विकास। अलका लांबा पूरे ध्यान से आपकी बात सुन रही थी। अलका, आपका जवाब? आकाश, मैं राजीव त्यागी जी बीजेपी कांग्रेस को जवाब देना जरूर नहीं समझती, पर हाँ आपके अहंकार है अलका जी, आपके चैनल के माध्यम से अहंकार है, विपक्ष को जवाब देना सत्ताधारी दल का कर्तव्य है। दिल्ली का नहीं, वो विपक्ष खत्म हो गया, 0 और 3 पर सीमित है। दिल्ली के आम आदमी को जरूर मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ। उन्होंने हमें इतना भारी बहुमत दिया, मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम नैतिकता के ऊपर हम उच्च जो है अपने उस पे उतर रहे हैं। किसी तरह का भ्रष्टाचार से, किसी तरह का भी इस तरह के जो भी बातें आ रही है, कोई समझौता नहीं करेंगे। हम दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम दिल्ली की पुलिस का गुजरात पुलिसीकरण नहीं होने देंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ गुजरात की पुलिस को किस तरीके से फेक एनकाउंटर हो, किस तरीके से जासूसी के मामलों में हो रही है यहाँ पे 4 महीने में मुझे अलका जी बताएं कितने फ्लाईओवर के टेंडर किए दिल्ली में इन्होंने, कितनी दिल्ली जाम फ्री करी, कितनी दिल्ली में इन्होंने कुल मिलाकर के पानी की लाइनें डाली, कितनी दिल्ली में इन्होंने बिजली की लाइनें डाली। विकास के नाम पे आम आदमी पार्टी सरकार के पास क्या है? और मैं कहना चाहूंगा आकाश जी कि मुझे शर्म आती है कि 1 साल से हम लोग दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंट्रोवर्शियल मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए था किस बात पे कि बिजली कैसे बेहतर मिले दिल्ली के लोगों को, रोजगार कैसे मिले बेहतर नौजवानों को, और दिल्ली कैसे खूबसूरत हो, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। घोटालों की बात करूं, घोटाले और भ्रष्टाचार में कांग्रेस को दिल्ली पे 0। देखिए, किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे हुए अलका जी, ना आपकी सरकार के हाथ बांधे हुए हैं। जिन्होंने किया उनको बिहाइंड द बार करिए। किसी तरह का भ्रष्टाचार के से समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए जवाबदेही है। और बिल्कुल आकाश जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाऊंगी, सिर्फ अभी आरोप लगा है, दोष साबित नहीं हुआ है हमारे मंत्री के ऊपर। देखिए इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जहां लेकर जा रही है वो जा रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं।
कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद तो यूं भी आप मंत्री को नहीं रख पाएंगे ना। अगर आप जो बात कह रहे हैं तो दीजिए फैसला, आने तो दीजिए। आप कहेंगे मेरे ऊपर खिलाफ आरोप लगा दीजिए, अलका लांबा आरोपी है, अलका लांबा ने किसी का खून किया है और आप मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। आप समय तो देंगे कि दूसरा पक्ष अपनी बात को भी रखे। यही तो कानून कहता है कि आरोप लगाइए और दोष को साबित होने दीजिए। अलका जी, आशीष सूद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि एक और नया मुद्दा अब तो सामने आ गया, सुरेंद्र सिंह का। कांग्रेस में निहाल चंद इतने नहीं, सुरेंद्र जी की भी बात आ रही है तो मैं कह रही हूँ सबूत लाइए, उसे आरोप लगा रहे ना, साबित होने दीजिए। ऐसे तो नहीं, आप मतलब कि आरोप लगाते जाए। देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस तरह के आरोप हम पे लगते रहेंगे और हम तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं। भाजपा कांग्रेस हम पे, हाँ बिल्कुल, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए कि हमें परवाह नहीं। भाजपा कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही, इस आम आदमी पार्टी की सरकार पे क्या आरोप लगाती है, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारी जवाबदेही दिल्ली के आम आदमी के लिए, जिन्होंने चुनकर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है, हम उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एंटी करप्शन ब्रांच को जो कमजोर किया जा रहा है, जो बदले की भावना नहीं, वही बारी बारी दोहराना जरूरी है कि हम लोग कोई समझौता नहीं कर रहे, हम दबाव में नहीं आ रहे। हम भाजपा कांग्रेसी बिल्कुल बिल्कुल जो है कोई भ्रष्टाचारी, कोई बलात्कारी, कोई जासूसी, जो काले कारनामे आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के आम आदमी पार्टी का इतिहास, सारे अपराधी आम आदमी पार्टी के 5 जो है वो विधायकों में सरकार में शामिल है। दिल्ली की जनता देश की जनता जानती है, कोई बौखलाहट नहीं है, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तब ये शायद कांग्रेस पार्टी में थी, इतिहास में भाजपा का भी जानती हूँ, कांग्रेस का भी जानती हूँ, 20 साल से राजनीति में हूँ। शर्म आती है जब निहाल चंद जैसे बलात्कारियों को केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा जाता है। आज ये कह रहे हैं कोर्ट के 4 दिन रिमांड के बाद ये कह रहे कोर्ट का फैसला आने दे। अगर कोर्ट का फैसला आने देने की बात ये करना चाहते थे, हिम्मत करते अगर इनके अंदर औकात थी तो क्यों दिलवाया तोमर का इस्तीफा? ये अंदर से जानते हैं कि तोमर डिग्री का घोटालेबाज है। केजरीवाल जी इसको जानते थे डिग्री का घोटालेबाज है, तभी एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सेंटर के साथ खड़ा किया गया है ताकि मौका आने पर अपने आरोपी मंत्री को उस कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में छुपा लिया जाए। इसीलिए अलका लांबा की पार्टी ने अपने आंतरिक लोकपाल को हटाया था। अलका जी, आपको मालूम नहीं है, आप उस समय कांग्रेस में थी। अलका जी, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए। आप 2 दिन से चैनलों पर यही हरकत कर रही हैं। अपने महिला होने के नाते आप ज्यादा बोल के राजनीतिक डिस्कोर्स को हल्का कर रही है। अलका जी, आप राजनीतिक डिस्कोर्स को हल्का कर रही है। आप उस समय पर ही इस्तीफा ले लिया है, अब कोर्ट फैसला करे। कोर्ट फैसला करे। एक उदाहरण बता दीजिए। बातों पे हंसी आ रही है आकाश जी, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है माइंड को हिल गई है, जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा अलका जी, इस बात सुनने की भी मादा रखिए, बात सुनने का मादा भी रखिए। हम लोग तो आपके काले कारनामे उजागर करने का काम कर रहे हैं, जो फर्जी डिग्री का खेल आप खेलते जा रहे हैं उसको उजागर करने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपकी सरकार है, भाजपा कांग्रेस की देश। और मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि कठेरिया की डिग्री पे उनको क्या कहना है, जो मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने अंक तालिका में नंबर भरने का काम किया, क्या कठेरिया से इस्तीफा लेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अच्छा अलका जी, बधाई हो। वैसे तकरीबन 14 मिनट आपने बिल्कुल कांस्टेंट अपनी बात रखी है, जिससे बीजेपी कांग्रेस दोनों परेशान हो, कह रहे हैं हमें मौका दें। ये राजनीतिक डिस्कोर्स में हिस्सा लेने नहीं आई है। इनकी आवाज को इनसे ज्यादा बोलकर दबाया जा सकता है, परंतु इनकी बौखलाहट मुझे समझ आती है। अलका जी 5 साल बोलने नहीं देंगे कांग्रेस बीजेपी को, ऐसा भी मत कीजिए। तो बन गई, मगर जिस भ्रष्ट पार्टी को छोड़ के गई थी उससे बड़ी भ्रष्ट में चली गई। अच्छा, आप सबकी इजाजत से 2 और मेहमान है, उनको इस डिस्कशन में शामिल कर रहा हूं। रामकृपाल जी, आज जो राजनीतिक स्थिति आपको दिल्ली की नजर आ रही है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस लग रहा है एक अवसर उनको लग रहा है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। क्या ये राजनीतिक अपॉर्चुनिटी वाकई है इन दलों के पास? आकाश जी, एक तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आप पार्टी प्रवक्ताओं से अनुरोध कर लें
कि वो चैनल और रैली में, उनको लगता हर जगह वो रैली में है। तो अगर कभी कभी दूसरों को भी सुनने का मौका दे, बोलने का मौका दें, तो अनुरोध करना चाहिए, मेरा ये कहना है। जो सवाल आप कह रहे हैं, देखिए अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, उसको पैदा किया जाता है, ढूंढा जाता है। जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, वो लगातार इस कोशिश में रहता है कहीं से कुछ मुद्दा मिले, मौका मिले। तो ऑब्वियस है, और वो जब चाहे वो छोटा ही मुद्दा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक दल तो होते ही इसीलिए हैं कि आप पर अटैक करेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपना विस्तार करेंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि अभी अलका जी ने एक बात कही थी कि हम परवाह नहीं करते। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो सत्ता में रहते हैं उन्हें परवाह करनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं से यह है कि ठीक है, आज चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि गडकरी और वाड्रा, मुकेश अंबानी और अडानी पर भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था, जब आप लोग कहते थे कि ये सब के सब अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं और तमाम बातें हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम खुद उस तरह की राजनीति करते रहे हैं, तो अपोजिशन वाले भी उस तरह की राजनीति करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है जी। बेहतर यह है कि हमें उस सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देना चाहिए। जो एक मूल मुद्दा आपने उठाया था आकाश जी, राजनीति आज से नहीं, सन 47 से आज तक परसेप्शन पे ही लड़ी जा रही है, रियलिटी पे नहीं लड़ी जा रही है। मैं आपको उदाहरण दूं, कांग्रेस के अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मैं बॉम्बे में था। इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का मामला अरुण शौरी ने लिखा था, उस पे अंतुले की कुर्सी चली गई और बाद में अंतुले बेदाग साबित हुए, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बने। मदन लाल खुराना की कुर्सी चली गई, और आप देखिए अशोक चौहान अभी तक अदालत से दोषी नहीं पाए गए हैं, लेकिन सोनिया ने इस्तीफा ले लिया। रामकृपाल जी, आपने जो अभी भी बात कही है उसी से जोड़कर ये मयंक गांधी अभी ट्वीट कर रहे हैं, और ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। अलका जी आपका ध्यान चाहूंगा, पुनीत जी आपके पास भी इसके बाद आ रहा हूं, पर अलका जी अगर आप मॉरल हाई ग्राउंड लेते तो बहुत अच्छा लगता। अगर पहले अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के कानून मंत्री होते हुए तोमर साहब को बोलते कि जांच होने तक आप अपने पद से हट जाइए। अभी देखिए मयंक गांधी लिख रहे हैं, इफ तोमर और एनीवन इज गिल्टी, कोई भी गिल्टी अगर, तो रिमूव देम फ्रॉम आम आदमी पार्टी से हटाएं। नो डिफेंस फॉर सच पीपल, जीरो टॉलरेंस। डोंट कंपेयर स्मृति ईरानी, दैट्स बीजेपी वर्सेस आप। उनका खास तौर पे भ्रष्टाचार पे कहना है कि जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, तो ऐसे लोग पार्टी में कैसे रह सकते हैं। और अब तो एक और नया मसला आ गया है सुरेंद्र सिंह का। अलका जी। आकाश जी, मैं बिल्कुल काफी हद तक सहमत हूं, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लोगों ने हमें बिल्कुल अलग देखा है, भाजपा भ्रष्ट कांग्रेस से। बिल्कुल हमें अलग दिखना भी है और अलग करना भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीरो टॉलरेंस आज भी है हमारी पार्टी पे। आपने अभी कहा कि तोमर जी के बाद सुरेंद्र, कमांडर समेंद्र के ऊपर, कल मेरे ऊपर भी सिर्फ आरोप लगा दिए जाएंगे, पर्चे लहराए जाएंगे। तो इसी तरह तो हमें घेरा ही जा रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं, हमें घेरा जा रहा है। इस तरह से पूरी 67 के वो हम विधानसभा से इस्तीफा लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति कानून लगाने का जो उनकी मंशा है दोबारा से, वो कामयाब होना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ आरोप कितने गंभीर हैं, आरोपों की सत्यता कितनी है, बिल्कुल उसकी जांच पार्टी करेगी। उसके बाद कहीं कुछ लगेगा तो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। मैं आपको फिर कह रही हूं, अगर जीरो टॉलरेंस है तो इनका अलावा हैव गट्स टू आस्क सुरेंद्र सिंह टू क्विट टिल पेंडिंग इंक्वायरी। आप तो हर 2 दिन बाद खड़े हो रहे हैं, आप खुद भ्रष्ट हैं, आप खुद खड़े होकर रोजाना अरविंद जी के ऊपर आप लोप लगा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप, हर मंत्री हर विधायक को कोई ना कोई एक नया आरोप लेकर आप आ जाते हैं। यानी कि हम लोग आरोप नहीं, वो आपके हाथों खेल रहे हैं, वो आपके हाथों में खेल रहे हैं। देखिए हमारी जवाब जनता के लिए है, हम कानून का, कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस जांच कर रही है, आप दोनों को रोक रहा और पूरा हूं। राजीव जी के शॉर्ट कमेंट। राजीव जी
मैं कह रही हूँ आज भी जीरो टॉलरेंस है, आज भी पार्टी में किसी तरह का भी सुरेंद्र सिंह की डिग्री के बारे में आपका क्या कहना है? सुरेंद्र सिंह की डिग्री के बारे में अलका लांबा क्या कहना है? नहीं, आप बोल रहे हैं ना, मेरे को तो लगता है आपकी भी डिग्री फेक है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया वो सबसे बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इन्होंने स्वराज की परिक्रमा की, इन्होंने भारत माता की जय करने का काम किया, लोगों को आंदोलित किया, आज उससे ठीक उलट आचरण करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जो चिंता का विषय है। और मैं कहना चाहूंगा अलका जी से, अलका जी अगर आप रियल कांग्रेसी होती तो निश्चित रूप से आप विपक्ष की आवाज को सुनने का काम करती। अगर कांग्रेस के सिद्धांतों की बात करें तो कांग्रेस कहती है इस बात को कि अपने विपक्ष की बात सुननी चाहिए, लेकिन आप तो कांग्रेस में भी सत्ता नहीं और आम आदमी पार्टी में भी सत्ता नहीं गई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको, और मैं कहना चाहूंगा मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर एफिडेविट दिए हैं, स्मृति ईरानी जी ने एफिडेविट दिया, हम आरोप लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी का मामला भारतीय जनता पार्टी बताएगी, कठेरिया जी का मामला भारतीय जनता पार्टी बताएगी। राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, देखिए मैं बताऊं, देखिए राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, राहुल गांधी जी ने सेंट कोलंबस स्कूल से अपनी शिक्षा शुरू की, उसके बाद दून स्कूल में गए राहुल गांधी जी, उसके बाद सेंट स्टीवन कॉलेज में गए 1989 में, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, क्योंकि कारण ये था कि राहुल गांधी जी की फैमिली को थ्रेट था, उनकी फैमिली से 2 लोग पहले शहीद हो चुके थे देश में। उसके बाद वो रॉलिंस कॉलेज में गए, 1994 में बीए की वहां से, उसके बाद उनको जो वहां पर रहे तो रॉल विंसी के नाम से रहे, और ये सिक्योरिटी कवर दिया गया राहुल गांधी जी को। और ये लोग बात क्या जाने शहीद परिवार की वेदना, कि शहीद परिवार क्या क्या वेदना भोगता है। और उसके बाद एमफिल करने का काम उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से किया जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। तो मैं कहना चाहूंगा 1995 में राहुल गांधी एमफिल करने के बाद यहां पर पहुंचे देश में और देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और अलका लांबा जी पहले राहुल गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिए, राहुल गांधी जी के बारे में जान लीजिए, उस परिवार के व्यक्ति है जिन्होंने शायद देश को बनाने के लिए हम आरोप लगा रहे हैं, और आप ही ने अपने अंदर ही इसको जो है आपने तय कर लिया कि राहुल गांधी हम आरोप लगा रहे हैं, उसका एक तरीका है। देखिए आपने जितेंद्र तोमर जी पर आरोप लगाया, पुलिस की जांच कर रही है, उन्हें ले जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो हम कहते हैं कि हम भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करें। जिस तरीके से जितेंद्र तोमर जी की जांच हो रही है, उन्हें हर यूनिवर्सिटी में ले जाकर, वैसे स्मृति ईरानी और राहुल गांधी हो, सबकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सबकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मापदंड अलग अलग क्यों है? ये आप ही के जो है दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, आप ही के दिग्विजय सिंह जी ने कि आम आदमी को बदलने की भावना से जितेंद्र तोमर जी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आज का मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सियासत की, और सबसे पहले अब हम जा रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल के सचिव पुनीत मित्तल के पास। पुनीत जी माफ कीजिए, इससे पहले हम आपके पास आ नहीं आए, लेकिन आप इससे शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि डिग्री के मसले पर बात हम कर रहे हैं और वहां पर आप ही से इस बार शुरुआत कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है बिफोर आई स्टार्ट कि सारे लोग सुन लें। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो शायद कोई भी किसी की बात नहीं सुन पाएगा, दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। यहाँ से शुरुआत करते हुए अलका जी ने एक बात की कि वो दिल्ली की जनता को एक्सप्लेनेशन वो करती हैं, उनको जवाब देती हैं। शायद उसी तरह हम भी दिल्ली में जितनी लीगल फ्रेटर्निटी है वो हमें देख रही है और हम उनको एक्सप्लेनेशन वो करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो शिकायत हमें मिली तोमर जी के बारे में, उसमें एक छोटा सा एक शॉर्ट मुद्दा जिसे मैं कह सकता हूँ है कि उनकी क्वालिफिकेशनल डिग्री जो उन्होंने एनरोलमेंट के वक्त हमें दी वो फर्जी है कि नहीं है, दैट इज़ द सोल क्वेश्चन। और शायद अगर ऐसा मुद्दा कोई मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में रेस करे या पैनलिस्ट के बारे में रेस करे तो मेरे को नहीं लगता 2 या 3 मिनट ज़्यादा किसी को लगेंगे असली डिग्री पेश करने में और कहेंगे कि ये मेरी डिग्रीज़ है, आप कहीं से भी वेरीफाई करा लें। लेकिन बार काउंसिल के तौर पे हमने ये डिग्री अपने तौर पे यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराई है बीएससी की, और वो डिग्री बीएससी की जो है वो यूनिवर्सिटी कंफर्म करती है कि वो फर्जी है। उसके बाद ही में हमने एक्शन लिया है एंड हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि जो एक्शन हमने लिया है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल मैनर में लिया है और हम अपने कंडक्ट और एक्शन के लिए बिल्कुल आंसरेबल है अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए। सो आपको जो एलएलबी की डिग्री की बात है उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं हाई कोर्ट के अंदर जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया वो डिग्री फेक है। देयरफॉर हमने ये कंप्लेंट पुलिस को फॉरवर्ड की। एक बात और बताएं, पुलिस इसको 2 कदम आगे ले जा रही है क्या? क्या वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस पूरे, अगर ये रैकेट है, अगर वास्तव में अंत में वही निकलता है तो उन सब का भी पता लगाया जाएगा और उसी के लिए उनको उन जगहों पर लिया जा रहा है और फाइनल कंफर्मेशन के लिए, जैसे कि उनको फैजाबाद ले जाया गया,
और आगे फिर बिहार भी ले जाया जाएगा? देखिए, जहां तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसके अंदर मेरा बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होगा ये कहने के लिए कि जो शिकायत हमने पुलिस को दी उसके अंदर हमारे दो स्पष्ट तौर पे एलिगेशन थे, जैसे मैंने कहा कि बीएससी की डिग्री के बाबत और लॉ डिग्री के बाबत। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस को कोई और सुराग मिलता है तो आई कैन ओनली एज अ लीगल पर्सन कैन से कि पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए फुल सक्षम है। अगर ये डिग्री अवैध पाई गई, कोर्ट ने भी ये कह दिया, तो उसके बाद वकालत के लाइसेंस भी उनके कैंसिल हो जाएंगे? ये तो साफ है। एक नेचुरल सी करोलरी है। मैं आपसे खुद आपको सजेशन दे दूं, ये अगर आपके पास या मेरे पास कोई ऐसी बात आए कि जिस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ नौकरी ली है और उसके सर्टिफिकेट फेक है, तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट कैंसिल करेंगे। तो इसीलिए अगर ये पाया जाए कि वो आदमी जिसने हमारे एनरोलमेंट कराया है उसकी बीएससी या लॉ की डिग्री ही नहीं है, तो कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस तो एज अ मैटर ऑफ कोर्स होगा, उसमें कोई चॉइस ही नहीं। अलका जी, ये बातें बहुत पहले से, कई महीनों से समझ में आ रही थी कि दिल्ली के कानून मंत्री, कानून की डिग्री अगर फेक निकली तो क्या होगा, और वो वकील भी नहीं रह जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। क्या अब मुड़कर आप देखती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि ग्रैंड स्टैंडिंग करने की बजाय बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल ये कहते जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक के लिए आप अलग बैठें, अगर आप निर्दोष पाए गए तो आप वापस आ जाइए? आकाश जी, मैं वही कह रही हूँ, पुनीत जी के पास इसकी जानकारी आई, उन्होंने अपना समय लिया और अपनी जांच की और उसमें जो भी आया उन्होंने उसके अनुसार कार्रवाई की। वही दिल्ली पुलिस है, उसके पास भी एक शिकायत आई, उस शिकायत के तहत जांच चल रही है, कोर्ट में भी केस चल रहा है। उसके बावजूद भी हमने मंत्री का इस्तीफा लिया और उसे स्वीकार कर लिया। मैं ये नैतिकता की बात बता रही हूँ, अभी दोष साबित नहीं हुए, पर हाँ उसी के आधार पर ले लिया गया। दूसरी बात मध्य प्रदेश की सरकार खुद व्यापम नहीं ले लिया। अभी ऐसा नहीं कि हमने गिरफ्तारी के बाद भी जांच को भी हमने प्रभावित करने की कोशिश की, सहयोग नहीं कर रहे, इस्तीफा नहीं लिया, हमने ले लिया है, हमने स्वीकार कर लिया जांच में सहयोग हो रहा है और वो बिल्कुल पुलिस के साथ जा रहे हैं हर जगह पर। मध्य प्रदेश में खुद व्यापम घोटाला होता है, 400 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार खुद फर्जी डिग्री बांटने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में खुद जो है कैबिनेट फैसला करती है कि कोई भी एमएलए मंत्री को बिना कैबिनेट की इजाजत के गिरफ्तार या उसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई अगर मान लीजिए मुझसे गलती हुई है तो क्या अलका लांबा जी को गलती करने का अधिकार प्राप्त हो गया? नहीं, हम गलती नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आपसे अलका लांबा जी की अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, ये मोदी जी गलती कर रहे हैं कठिया को रख करके या फिर स्मृति ईरानी जी को अपने कैबिनेट में रख करके, तो अरविंद केजरीवाल भी गलती करेंगे? तो ये तो बात नहीं हुई, कोई भी नहीं, हमने कोई गलती नहीं, ये तो बात नहीं हुई कि अरविंद केजरीवाल फर्जी डिग्री रखने वाले को रखेंगे और मोदी जी भी रखेंगे, हमने बात नहीं की। हमारे पास हमारे मंत्री अलका जी, हमारी डिग्री आपका जवाब तो आपका सवाल साफ है। ये आशीष जी से जवाब दे अलका जी कि जिस तरह से आप कैसेट की तरह से टेप की तरह से बोले चले जा रही हैं और आपने कोई कंटेंट नहीं दिया अभी तक, कोई भी एक ही भाषा, एक ही शैली और एक ही तरह के शब्द आपके हैं और जिसको जांच करनी है वो जांच कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे पुनीत जी की कमेटी हो, वो जांच कर रही है। हमारा मंत्री सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, बात ये हुई थी, राजीव जी एक सवाल, बात ये हुई थी कि आम आदमी पार्टी जांच करेगी अपने हर कैंडिडेट का, अपने हर पदाधिकारी का। आंतरिक दरअसल के नाम पर लोकपाल था इनके यहाँ, रामदास जी थे और वो जांच कर रहे थे। क्या इन्होंने जांच नहीं की? जो पार्टी हर चीज पे मैंडेट लेने के लिए जनता के बीच में जाने के लिए तैयार रहती थी, वो पार्टी इतनी कमजोर निकली, इतनी बेअकल निकली कि वो अपने मंत्री के बारे में जांच नहीं कर पाई। ये गले से उतरने वाली बात तो नहीं हुई, ये गले से उतरने वाली बात तो नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि रामायण में कल्पाई है। आकाश जी, मैं अलका जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है, अच्छा आप दोनों को रोक के मुश्किल है, आप दोनों को रोक के आशीष सूद जी को भी मौका दीजिए बोलने के लिए। आशीष जी मत दीजिए, पहले अपने ठीक करिए आंतरिक लोकतंत्र। आशीष जी आप बोले। लोकतंत्र अपने ठीक करिए। बोलूंगा तो मैं ही, राजीव जी एक मिनट, आशीष जी आप बोले। एंटी करप्शन ब्रांच छोड़ेगी नहीं आप। मैं लड़ नहीं रहा हूँ आशीष जी, मैं तो कठिया का हिसाब मांग रहा हूँ, स्मृति ईरानी की डिग्री का हिसाब मांग रहा हूँ, राजीव जी अलका जी एक डिग्री का हिसाब मांग रहा हूँ। एक मिनट, कोई सुन नहीं पाया किसी को, एक मिनट अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज। अलका जी बुलडोज करना चाहती है विपक्ष को, कैसे संभव होगा? राजीव जी एक मिनट, हम कैसे बुलडोज होंगे विपक्ष को? प्रश्न उठाए थे आशीष जी, सिर्फ आप बोले, बाकी किसी और की आवाज अब नहीं आ रही, आप शुरू करें जो आप बोले। तोमर शामिल थे
जब उसी समय इनके नामांकन पर विषय उठे थे। अगर ये हाई मॉरल ग्राउंड्स और उच्च नैतिक मापदंडों की बात करने वाली पार्टी है तो इन्होंने तोमर को नहीं, अपने आंतरिक लोकपाल को हटा दिया। और आज जो ये बार बार प्रलाप कर रहे हैं कि मामला पेंडिंग है, मामला कोर्ट ने कह दिया, आशुतोष कहीं कहते हैं कि ये सब फार्स है, ये भूल जाते हैं कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्टैंड को मानते हुए 4 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया है। अगर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई गलत होती तो दिल्ली पुलिस की 4 दिन का रिमांड क्यों दिया? तो मैं ठीक है, अब आपका जवाब आशीष जी, सवाल साहब है, तानाशाह सिर्फ अलका जी को बोलने दें। एक मिनट, सिर्फ अलका जी बोले। अलका जी आपका जवाब, अलका जी आपका जवाब। के बारे में राजेश गर्ग कहता है नहीं, मैं जवाब ये दे रही हूँ, ये वो आशीष सूद हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर आज हमसे, हमारे पार्टी के इंटरनल मैटर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इनके मार्गदर्शकों अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को तानाशाह मोदी सरकार ने किस तरीके से हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है, किस तरह तानाशाही न सिर्फ देश में पार्टी के अंदर चल रही है, ये देश और दिल्ली देख रही है किस तरीके से, जिस तरह से हाशिए पर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज हो, राजनाथ सिंह जी हो, किस तरीके से बैकफुट पे है, किस तरीके से उनका पार्टी और सरकार में कोई मतलब ही नहीं रहा है। तानाशाह मोदी सरकार और पार्टी अमित शाह के शिकंजे में ऐसा फंस गई है। हमें मत बताए कि इंटरनल पार्टी मैटर में हमें फैसले कब और रामकृपाल जी, इसमें तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आदमी पार्टी छवि और धूमिल होती चली जाएगी। रामकृपाल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये समय अब ऐसा आ गया है जब आम आदमी पार्टी को भी रुक कर देखने की जरूरत है कि अभी तक की जो राजनीति चलती आ रही है, ये इसमें कहीं कहीं रणनीति का बदलाव करने की जरूरत है क्या? लगातार कन्फ्रंटेशन, जिसमें विकास का काम कितना हो पा रहा है, इस पर लगातार सवाल उठने लगे हैं। आकाश जी, मैं आप ही के चैनल पर बहुत पहले मैंने एक आशंका व्यक्त की थी। मैंने कहा था कि साधारण बहुमत पार्टी को, मुखिया को लोकतांत्रिक बने रहने के लिए बाध्य रखता है, लेकिन असाधारण बहुमत अमूमन एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देता है। एक बात बार बार कही जाती है, प्रचंड बहुमत। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मुहर लगा करके जनता ये अधिकार आपको देती है कि जो कानून आज की तारीख में हैं उनका आप तब तक सम्मान करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे जब तक आप खुद कोई कानून नहीं बना लें। कभी भी ये नहीं होता है। प्रचंड बहुमत का मतलब है कि आप देश के, समाज के बनाए हुए नियमों कानूनों से आप ऊपर हैं। मेरा इतना मानना है कि ये मामला आप पार्टी या बीजेपी या किसी का नहीं है। अभी इन्होंने कहा, एक बात बता दूं आपको कि अपराध हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है, उसका पार्टी और उससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्रिमिनल लायबिलिटी इज ऑलवेज इंडिविजुअल। अगर बेटा मर्डर करेगा तो बेटा ही जाएगा, उसके जगह बाप कहे कि मैं सजा काटने को तैयार हूं, नहीं होता है। तो मैं एक बात बताऊं, और ये किसी पार्टी का मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। मंत्री प्रदेश, देश सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जनता का सेवक होता है, वो किसी आप पार्टी से कोई। मैं जानता हूँ राजीव जी भी बोलना चाह रहे हैं, अलका जी आप भी बोलना चाह रही है। पहले जल्दी से पुरी जी को जोड़ना चाह रहे हैं। अलका जी 1 मिनट दीजिएगा बस। पुरी जी जरूर। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ना पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं हो, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने मालूम नहीं अलका जी के पास इनकी इंस्ट्रक्शंस कितनी है, लेकिन इस छोटे से मुद्दा जो मैंने शुरू में कहा कि डिग्री फेक है कि नहीं, यही एक मुद्दा है, इसके जवाब क्या है? डिग्री जेन्युइन है कि फेक है, इसका जवाब क्या है? आज तक मैंने अभी तक ये नहीं सवाल का जवाब सुना। पहले उनका जवाब जेन्युइन है और ये एलिगेशंस झूठे हैं तो झूठे क्यों? मेरा सवाल ये है जी, मैं इस पे जो रामकृपाल जी ने कहा, कह रहा हूँ लगभग 3 महीने हो गए, मेरा भी एक सवाल है, उसका भी जवाब दीजिए। ना असली डिग्री आई। मेरा सवाल ये है अलका जी से बात की आवाज बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा। ठीक है, आप जल्दी से। मेरा सवाल ये है आम आदमी पार्टी से कि देश को चलाने के लिए संविधान है और संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे रोज आप आपत्ति करेंगे, टकराव करेंगे, तो उस आपत्ति से निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों पे विपत्ति आने का काम हो रहा है। तो ऐसी आपत्ति क्यों कर रहे हैं आप कि संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक व्यवस्था को आप दुरुपयोग करके या उनसे टकरा करके आप किस तरफ दिल्ली को ले जाना चाहते हैं, किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? अब आपकी इजाजत से अलका जी का जवाब। अलका जी
जी राजीव जी, उसकी चिंता ना करें। हम रोजाना हर विधायक अपने क्षेत्रों में जाके डिग्री की मोहल्ला जानकारी सभाएं दे दीजिए, करके डिग्री जो की बेसिक समय- समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवर, उनका जो भी महंगाई, मेरा राशन सवाल की ये नहीं था, सबको ये समाधान सवाल दे नहीं रहे है मेरा। हैं। तो या तो आप कांग्रेस अज्ञानवश कम से ऐसा कम कर रही चिंता हैं नहीं करें। और आपको ज्ञान नहीं इन पुनीत जी बातों की का, जवाब तो मैं ज्ञान लेके दूंगी। बैठिए चैनल पे। पुनीत जी ने, या अगर आप जानबूझ के कर रही हैं तो ठीक ये है, आप अच्छे चुप पॉलिटिशियन की रहिए, निशानी आपको नहीं कोई- है। पुनीत जी का ये अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी नहीं है अलका जी। अगर आप जानबूझ के कर रही है इस बात को, जवाब देने जी। आप पहले तो विपक्ष को बुलडोज करना चाहती हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी न्यूट्रल आदमी, उनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। आप पहले तो विपक्ष को बुलडोज करना चाहती हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं पे कोई जवाब नहीं देना चाहती। संविधान के प्रति आपके केजरीवाल जी कह चुके कि मेरी कोई आस्था नहीं है और वो स्वीकार कर चुके कि मैं अराजक हूं। मोदी जी ने आपको क्या अराजकता से देश चलेगा? आप खामोश, आपसे हक छीन लिया है। आपसे दिल्ली के लोगों ने हक जीरो पर इससे क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली लोगों ने दिल्ली को बनाया, हमने दिल्ली को खूबसूरत बनाया, दिल्ली को विकसित बनाने का काम किया, दिल्ली को बेहतर बनाने का काम किया हम लोगों ने। तो पीड़ा तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी हमें सवाल तो पूछेगी। अगर कांग्रेस पार्टी हार गई तो सवाल पूछना बंद कर दे। जवाब आपके चैनल के माध्यम। तापमान बाहर ही नहीं, यहाँ भी बहुत बड़े आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले अलका लांबा जी के पास चल रहे हैं। अलका जी, जो आपसे सीधा सवाल पूछा गया था वो ये था कि आपकी नजर में तोमर साहब की डिग्री असली है कि नकली? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैंने डिग्री नहीं देखी। पार्टी की बात करेंगे तो बिल्कुल पार्टी को मंत्री जितेंद्र तोमर जी को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि उनकी डिग्री बिल्कुल ठीक है, जो अभी तक वो बात को कर रहे हैं उसी आधार में पार्टी अपने लोगों के साथ पार्टी के रूप में क्या वो जो बोल देंगे उसको सही मान लेंगे? बिल्कुल खड़े। मैं नहीं, बिल्कुल हमारे मंत्री हैं और हमारा उन पे यकीन है। अगर वो कहते हैं कि उनकी डिग्रियां उनके पास जो भी है कागज सबूत वो कोर्ट में पेश करेंगे और वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम उस पर स्टैंड लिए हुए हैं। मैं पुनीत जी की भी बात बताती हूँ। पुनीत जी, आपने अपने तौर तरीकों से, आप पे शिकायतें आपने जांच की, समय लिया और उस पर फैसला किया। कोर्ट भी अपने तरीके से उस पर कर रही है। हमें भी समय चाहिए। हम भी यूनिवर्सिटी में जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार वो सब काम करती, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने नतीजे पे पहुंचा क्योंकि हमारा यकीन, हमारा यकीन कोर्ट पे है कि कोर्ट में केस है, कोर्ट फैसला करेगी, जो फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनों की वजह से, कोर्ट की वजह से प्रेशराइज हुई और उन्होंने इस्तीफा लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष की बात तो जो है ना सुननी पड़ेगी आपको लोकतंत्र में। कोयला घोटाला हो, पूर्ति घोटाला, शॉर्ट कमेंट मिला है, काम करने के लिए मिला है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। पुनीत जी शॉर्ट कमेंट, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। पुनीत जी बोलते रहिए, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं स्टाइल। अलका जी एक मिनट, अलका जी और राम कृपाल जी, पुनीत जी बोले जरूर करना चाहूंगी क्योंकि वो प्रश्न मेरा नहीं, दिल्ली की आम जनता राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं। और बिल्कुल एक न्यूट्रल जवाब देंगे, इसलिए मैं न्यूट्रल पर्सन से जरूर प्रश्न कर रही हूँ। एक डायरेक्शन बार काउंसिल ने तोमर जी को दी थी कि वो अपने असल डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने एनरोलमेंट के समय बार काउंसिल में प्रस्तुत किए वो बार काउंसिल में दाखिल करें। उसमें ये विलंब क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट 2011 की एनरोलमेंट है, जाहिर है बहुत पुरानी बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट उनके पोजेशन में हो सकते हैं और किसी के होंगे नहीं। वो डॉक्यूमेंट वो हमारे यहाँ दाखिल करने से कतरा क्यों रहे हैं अब तक? अलका जी बताइएगा थोड़ा सा, इनके मंत्री बनने से पहले या मंत्री बनने के बाद। पुनीत जी एक बार बताइए, ये जो जांच आपने शुरू की, अगर बदले की भावना से केंद्र में बैठी मोदी सरकार कोई काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से गिरफ्तारी भी की गई, बहुत अचंभित है कि ऐसे जैसे किसी आतंकवादी को या बलात्कार के केस में या बहुत बड़े मर्डरर को जो देश छोड़कर भाग सकता है। आपका सवाल है, जल्दी से जवाब ले लूं, जल्दी से जवाब सीधा सवाल करना चाहिए। मंत्री बन गए, मंत्री बनने के बाद जो नागरिक है इस तरह के केसों में दिल्ली जांच बिठाते हैं और इस तरह से आप चाहते हैं कि हमारी जांच ये नहीं है या जवाब देना नहीं चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है। मैं काउंसिल के ओर से आपसे सवाल पूछता हूँ क्योंकि लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं इतना विलंब क्यों। एक सीधा सा सवाल है आपसे, अगर आपके बारे में कोई नॉलेज है कि या ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दाखिल क्यों नहीं करना चाह रहे, हम उसको डायरेक्शन कई बार दे चुके हैं कि ओरिजिनल दाखिल करें, उसमें क्यों विलंब है?
नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये डॉक्यूमेंट कब मांगे उनसे? मेरे ख्याल से ये तो किसी का अच्छा, ये सवाल का जवाब सवाल का है, यहाँ कुछ निकलना नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिल्ली अब ये भी देख रही है कि कन्फ्रंटेशन को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा और विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस पर आम आदमी पार्टी थोड़ा और ध्यान दे। ये आम आदमी पार्टी को खुद को तय करना है कि वो क्या करे। आखिरकार दिल्ली ने उनको 70 में 67 सीटें दी है, इसमें कोई